नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सीधा सवाल संडे स्पेशल और मैं हूं सात समंदर पार दुबई में बैठा हूं, लेकिन भारतीय सरजमी पर और खास 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। बीजेपी चुनाव जीत गई है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब इस सवाल का जवाब हम पिछले 1 हफ्ते से तलाश रहे हैं। पिछले हफ्ते 7 दिन पहले ही नतीजे आए थे, 3 दिसंबर को, आज 10 दिसंबर की तारीख, और एक जगह जवाब मिलता दिखाई भी दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर से सरप्राइज किया है। विष्णुदेव साय अब अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 3 बार के विधायक हैं, 4 बार सांसद भी चुने गए, लेकिन जो चर्चा का बाजार जो गर्म था, उसमें विष्णुदेव साय की हम दिल्ली वाले, वो तथाकथित नेशनल न्यूज चैनल्स चर्चा नहीं कर रहे थे। चर्चा हो रही थी अरुण साव की, चर्चा हो रही थी रमन सिंह की, लता की चर्चा थी, रेणुका सिंह की चर्चा थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे विष्णुदेव साय, और ये आदिवासी हैं, साहू समाज से आते हैं, तो बॉक्सेस को टिक कर रही है। आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के साथ चला गया था, वो बीजेपी में वापसी करता दिखा, बीजेपी पर भरोसे की मोहर लगाता दिखा, और उसी का इनाम विष्णुदेव साय को भी मिलता दिखाई दे रहा है। अरुण साव का नाम भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें बनाया जा रहा है उप मुख्यमंत्री, और विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री। रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर होंगे। रमन सिंह के नजदीकी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। तो घर में किसी तरह की अंतर्कलह, भीतरघात ना हो, कोई असंतुष्टि ना हो, उसका भी ख्याल रखते हुए दिख रही है बीजेपी साफ साफ। अब मंगलवार या बुधवार को जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में तो सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेच अभी भी फंसा हुआ है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ देर पहले महासचिव हैं, अब विधायक भी बन गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सबके जहन में यही सवाल, सामूहिक नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, यानी कि चेहरा नहीं बनाया गया। 18 साल से मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान को, तो शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर बैठेंगे या पहले ही तय हो गया है, उनका पत्ता कट गया है? ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का उनसे जाकर मिलना, इसमें क्या राजनीतिक संकेत और संदेश है? क्या मनाया जा रहा है या बताया जा रहा है शिवराज को, आपने बहुत सेवाएं दी, अब हो सकता है आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाया जाए? और केंद्रीय पर्यवेक्षक को भी जो बनाए गए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो संघ से पुराने समय से जुड़े हुए हैं, प्रचारक रहे हैं, तो संघ का कोई संदेश भी शिवराज तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्या? और उधर राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा? राजनीतिक ऊंट नहीं, ये किस्सा कुर्सी का जो चल रहा है। आज फिर बीच में सक्रिय हुई थी, 3 तारीख को जब नतीजे आए, तो 4, 5, 6 तारीख को ऐसा लग रहा था कि बहुत से विधायक बुलाए जा रहे हैं, वो गए भी। ये संख्या 60-65 तक चली गई थी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। उनको भी चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जो जातीय समीकरण हैं उनमें भी वो बहुत कमाल की फिट बैठती हैं। वो राजपूतनी हैं, जाटों में ब्याही गई हैं, गुजरों की समधी हैं, और जाति जो है वो एक कड़वी हकीकत भी है। तो फिर से सक्रिय जो हो रही हैं वसुंधरा राजे, आज खबर ये आ रही है कि 30 विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो कुछ और करवट ले रहा है क्या?
वहां पर राजनीति का ऊंट भी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक आदिवासी को बना दिया गया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। वहां पर कयास ये थे कि महिला भी हो सकती है मुख्यमंत्री। महिला आरक्षण कानून पास करके और महिलाओं में जो जबरदस्त ट्रैक्शन फिर से दिखा है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स दिए, तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में से एक महिला चेहरा पेश किया जाएगा? वो मध्य प्रदेश होगा या राजस्थान होगा? दलितों में भी जो सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसे रोकने के लिए कोई दलित चेहरा भी आ सकता है क्या? अर्जुन राम मेघवाल इस मामले में राजस्थान में आगे निकल सकते हैं क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब या तो बीजेपी वाले जानते हैं, और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन्हीं सवालों के कुछ जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, छत्तीसगढ़ में नया फेस, एमपी राजस्थान में कौन जीतेगा रेस, और आदिवासी के सिर सेहरा दलित महिला का सामने आएगा चेहरा। अब हम बाकी दो राज्यों की जो बात कर रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।